और अब एक अनोखे गांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आमतौर पर गांव का नाम सुनते ही जो तस्वीर हमारे दिमाग में उभरती है वो टूटी हुई सड़कें, गंदगी और ख़राब हालत की आती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का एक गांव इससे पूरी तरीके से जुदा है। गांव भले ही छोटा है लेकिन वहां के लोगों की सोच और सपने बड़े बड़े शहरों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। तभी तो इस गाँव को आदर्श और निर्मल गाँव का दर्जा हासिल है। ये शानदार इमारत, ये लहलहाते दरख्त, ये चौड़ी सड़कें, ये स्वच्छ आबो हवा, चौक चौराहों पर ये हरे भरे पौधे और दीवारों पर सामान्य ज्ञान। ये कोई मॉडल शहर नहीं बल्कि वो आदर्श गांव है जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव, नाम है बघुआर। गांव भले ही छोटा हो लेकिन इसके सपने बड़े हैं। हमारी बाइक लेने और आप अगर कहूँ हमारे गांव में जाएं निकल के तो आपको कहीं ना तो पानी बहता मिलेगा। चौड़ी सड़कें हैं हमारे पूरे गांव में आपको सीसी रोड मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्था हमारे गांव को एक दूसरे गांव से बहुत बेहतर बनाती है। और इसमें पानी की समस्या नहीं, हर घर पानी है और पहुंचा रहा है, हम लोग पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं कि भाई हर घर में पानी जा रहा है कि मतलब व्यवस्थित नहीं जा रहा है। सबके लिए पानी की व्यवस्था है। गांव में पूरे में आपको सफाई मिलेगी, हर घर के सामने आपको सफाई मिलेगी। जैसे मान लो कर्मचारी नहीं भी आ रहे हैं जो मतलब पंचायत द्वारा, तो घर जैसे हमारा घर है तो हमारे घर की जो रोड है सामने, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको साफ करते हैं ते में दूसरे को बुरा ना लगे या निकलते समय उसको बुरा ना लगे। ये विशेषता है हमारे गाँव। बघुआर गांव किसी सपने के गांव से कम नहीं है, जहां पक्की सड़कें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। वाटर रिचार्जिंग के लिए 3 हैं जिनमें आज भी पानी कम नहीं हुई है। पाने के लिए तो हमारे जो बुजुर्गों ने इतना काम कर दिया है कि उसमें हम लोगों को अभी चिंता करने की तो शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-3 जो हमारे यहाँ डैम बने हैं, उनसे हमारे माने अभी तो ये व्यवस्था है कि 30 फुट पानी है। तो हम लोगों को अभी अभी तो उसकी कोई चिंता नहीं है पानी के विषय में। अंडरग्राउंड पूरे में अंडरग्राउंड नालियाँ हैं। गांव का मंगल भवन हो या अंबेडकर भवन, सब इस गांव में सामूहिक कार्यक्रमों के लिए बखूबी तैयार किए गए हैं। गांव की दीवारें सामान्य ज्ञान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परोसती हुई दिखाई देती हैं। गांव में गोबर गैस प्लांट से लेकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तक किसी बड़े शहर की तरह एकदम दुरुस्त है। गाँव की सड़कें हैं, अंडरग्राउंड नालियाँ बनी हैं और अभी हम बना भी रहे हैं। और अब हमारे मंत्री जी ने एक गाँव का नाला दिया 50-60 लाख का। अनेक गाँव की विशेषता है कि अभी भी जो हमारे गाँव में चित्र बने हैं, स्कूल में भी हैं, जो हम देखते थे, पढ़ते थे उसी स्कूल में, और आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। और आज हम उसको संभाल रहे हैं, यानी हमको जो दायित्व मिला है, तो जैसे चित्र हमने पढ़ते समय देखे, आज भी वही चित्र हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि कुछ भी कोई कर दे, सब बिल्कुल आज नहीं, पत्तल भी नहीं तोड़ते हैं। गांव के सरकारी स्कूल की इमारत किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लगती है, और सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि स्कूल परिसर को जिस तरह से हरा भरा बनाया गया है वो काबिले तारीफ है। गाँव की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ के टीचर्स और सरपंच महोदय और यहाँ के गाँव के सभी लोग, और यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकालय भी हमारे गाँव में जो पंचायत द्वारा व्यवस्थित किया गया है। तो वहाँ पे अपन लोग पुस्तकालय में जैसे अपन बिना पैसों के भी अगर कोई बच्चा इच्छुक है पढ़ने के लिए, तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है, और मतलब फुल फैसिलिटी है। पुस्तकालय में भी अपन बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारा गाँव बहुत ही स्वच्छ है, मतलब कोई भी गंदगी नहीं है यहाँ पे, और समय-समय पर सफाइयाँ भी की जाती हैं। और एक आप सब तो जानते ही हैं निर्मल ग्राम बघवार है, तो वो निर्मल ग्राम इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअल में निर्मल है। चमचमाते रोड, हरे भरे पेड़, स्कूल, चमचमाता ग्राम पंचायत दफ्तर, गोबर गैस प्लांट, चौड़ी सड़क, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मानस भवन और संदेश देती उसकी दीवारें, और भी बहुत कुछ। ये सब अचानक नहीं हुआ है बल्कि इसके पीछे वर्षों की लगन और आदर्श गांव का वो सपना है जो इस गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलजुल कर देखा था। आज वो सपना हकीकत में तब्दील हो चुका है।
अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, सड़कें हैं चारों तरफ, स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात है तो हमारे यहाँ सारी बहुत अच्छी सुचारू संस्थाएँ अभी भी सुचारू रूप में हैं, जैसे कि स्कूल हो गया। ग्राम उदय से भारत उदय के विजन का सपना कभी महात्मा गांधी ने देश को दिखाया था और इसी विजन को लेकर मध्य प्रदेश के ये गांव आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस गांव को कहा जाता है आदर्श गांव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।